तूफानी लाल यादव जी तो बड़े विधिवत तरीके से धोते हैं बहुत ताने। अच्छा किया, मुझे तो बहुत क्यों, अगर तुम अगले को बोल रही हो, तुम दूसरों को गालियां दे रही हो, तुमको मिल गया तो तुमको बुरा लग गया, तुम ऐसा कर रही हो। तो गाना गाने के बाद भी शूटिंग हो गया, उसके बाद पता लगता है जब गाना आया तो नाम किसी और का है, आवाज किसी और की है। इतना मेहनत करके खुशी होता है कि अरे यार हमने गाया, वो गाई तो ठीक है, अगर तूफानी जी ने उनको जवाब दे दिया तो उनको मिर्ची लग गई, क्यों। अच्छा एक बात बताइए सर, बोलने से पता लगता है आपका संस्कार क्या है। वो कहती है मैं ब्राह्मण हूँ, शायद ब्राह्मण ही बोलती है कि मैं पंडित हूँ। पंडित है क्या है, हाँ पंडित। कौन पंडित ऐसा बोले, किस ब्राह्मण की बेटी ऐसा बोलती है। तानिया सिंगर है? कहाँ से सिंगर है गाना सुन लीजिए, सुर का तो पता नहीं है। वो कहती है कि भाई मैं गाती हूँ। क्या गाती हूँ बहन, पहले कुछ सीख लो, सुर सीख लो। इस लाइन में कब क्या शादी कौन कर ले, यहाँ तो बहन बना के लोग पति पत्नी बन जाते हैं। क्या टुनटुन यादव जी मुझे लगे ऐसे कलाकार कि वो हर एक लड़की को गालियाँ पड़ेंगी, मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे क्या, मेरी माँ को गाली पड़ेगा, मेरी माँ मुझे छोड़ेगी, फिर दोबारा मेरी हिम्मत नहीं होगी वो चीज़ गाऊं। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तभी तो मैं गा रही हूँ। मतलब इस प्रकार के कंटेंट को जनरेट करने में सीधा सीधा हाथ इनके घर वालों का भी है। बिल्कुल, अगर फैमिली ना सपोर्ट करे तो इनका संस्कार क्या है, ये कहाँ से उठ के आई हैं, ऐसा मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा आता है सच्ची बताऊँ। अभी गाना आया उसका, हमारा नाम लेके गा बस सुन, आओगे ठीक है, लोग ना करिए, गुस्सा चढ़ता है भाई, स्क्रॉल करो आ जाता है सामने, खींच चढ़ता है, मन करता है फोन ही तोड़ दें। ऐसे क्यों, मतलब मैं सोचती हूँ कि लोग उसको क्यों नहीं बोलते हैं कि क्यों भोजपुरी को बदनाम कर रही है। ऐसा लड़कियों से शोभा देता है तो सही, गायकी रहेगा तो क्यों नहीं करेगा, लेकिन उसको चस्का लग गया भाई गरिया लो, गंदा गंदा गा लो। मतलब कई शादियां हो चुकी हैं, क्या पता मुझे नहीं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हमारे साथ में बैठी हैं प्रीति राय जी। वैसे भोजपुरी में आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो आपको बहुत सी सिंगर हैं जो मिल जाएंगी, बहुत सी सिंगर ऐसी हैं कि जो आए दिन अपने विवादों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं, बहुत से सिंगर ऐसी भी हैं कि कुछ टाइम तक मार्केट में रहती हैं और एकाएक गायब हो जाती हैं। लेकिन प्रीति राय जी से आज हम कुछ खास और स्पेशल बात करने वाले हैं, क्योंकि इनका बहुत लंबा अनुभव है इस लाइन में और हमारे ढेर सारे जो स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, उनके साथ इनके कंटेंट आ रहे हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जिन पर आज हम फोकस करेंगे इस इंटरव्यू में, तो बने रहिए चैनल पर। तो आइए आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं प्रीति राय जी से। जी प्रीति जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। हर हर महादेव आपको और बीसीटी न्यूज़ को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम महादेव, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सभी का कि मुझे उस लायक समझा आप लोगों ने। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वैसे हम भी ठीक हैं और हमारे भोजपुरिया समाज का आशीर्वाद है कि कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, मस्त ही रहते हैं। वैसे आप खास करके मैंने देखा है मुंबई ज़्यादा विजिट करती हैं, दिल्ली कैसे आना हुआ? कुछ प्रोजेक्ट थे करने थे, गंगा कैसेट वगैरह, चंदा कैसेट के लिए, तो इसीलिए आए थे यहाँ पे। और एक न्यू कंपनी है और उसके लिए भी आए हैं यहाँ पे, एवीएस चैनल है, उनके लिए प्रोजेक्ट कुछ थे, उसके लिए आए थे। मतलब कि जैसे आप जो है प्रोजेक्ट डील करके फिर यहाँ पर आई दिल्ली में। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो हम गणेश नगर में काफ़ी दिनों से विजिट कर रहे हैं, गणेश नगर में भी बहुत सी अच्छी अच्छी सिंगर हैं, उनके भी बहुत ढेर सारे कंटेंट आते रहते हैं। लेकिन कुछ सिंगरों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जो कंट्रोवर्सी जनरेट करके मार्केट में आ जाती हैं, लेकिन कुछ सिंगर ऐसी भी हैं कि उनका लाइफ ही ख़त्म हो जाता है, कोई जानता नहीं है। लेकिन आपका मैंने देखा है, काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत से कंटेंट आपके वर्ल्ड वाइड पर पड़े हुए हैं और हमारे प्रमोद प्रेमी यादव जी के साथ में ढेर सारे कंटेंट आ चुके हैं, टुनटुन लाल यादव जी के साथ में ढेर सारे कंटेंट आ चुके हैं और मार्केट को बराबर आप कवर कर रही हैं, कंटिन्यू लेकर चल रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि एक जो अचीवमेंट होना चाहिए, जो मिलना चाहिए पब्लिक की तरफ से या ऑडियंस की तरफ से, वो चीज़ बैक हो जाता है, मतलब लाइमलाइट में नहीं होता है। आखिर क्यों ऐसा? बहुत दुख लगता है सर कि इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छा गाने की कोशिश करते हैं, अच्छा कंटेंट सोचते हैं लेके आए ऑडियंस में, और ऑडियंस तक पहुंचता नहीं है कई बारी। और ऑडियंस कई होता है, बहुत चीज़ राजनीति है कि गाने अगर चलने लगते हैं तो उसको रोक देता है लोग कि अरे ये स्टार ना बन जाए। गाने कौन है भाई रोक देता है? इतना अच्छा आप गाती हैं, ढेर सारे सोलो कंटेंट पड़े हैं, मैंने देखा लगातार आपके टुनटुन लाल यादव जी के साथ कंटेंट आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक, कुछ वायरल भी चल रहा है। लेकिन कौन है जो इतना बढ़िया गायिका हैं आप और आपके गाने को रोक देता है?
क्या बताएं सर, बहुत लोग हैं, अब नाम उनका भी लेंगे, सुधर जाए लोग तो ठीक है, एक बारी मौका देना चाहिए सबको। लेकिन ऐसे लोग हैं कि मेहनत करते उनको मेहनत नहीं दिखता है। आजकल बहुत ज़्यादा राजनीति चल रहा है, कितना भी आप मेहनत कर लीजिए नहीं दिखता है। और लोग आते हैं कंट्रोवर्सी करते हैं, हिट हो जाते हैं। और जो नहीं बोलता है वो भाई रातों रात गायब हो जाता है, नहीं पता लगता है उनका। तो आप बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? देखो ऑडियंस जो होता है, ऑडियंस हमेशा भले ही लेट हो जाए, मतलब कुछ टाइम ले जाए, लेकिन जो निर्णायक पक्ष होता है वो ऑडियंस के तरफ से ही होता है और हमेशा मजबूत होता है। तो हमारे ढेर सारे मित्र देख रहे हैं, अगर सच्चाई होगा तो सपोर्ट जरूर करेंगे। बिल्कुल सर, मैं पीछे भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने चेतावनी दिया था लोगों को। कई मेरे साथ तो शुरू से पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। आप मेरे गाने उठा के देखिए, प्रीति राय सर्च करिए यूट्यूब पे, वर्ल्ड वाइड पे, और भी बहुत अच्छे अच्छे, हमारे रत्नाकर सर का इतना सपोर्ट है कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड से हो गए, और भी बहुत सारे चैनल है, बिहारी वुड हो गया, अभी गंगा कैसेट का जैसे बताया मैंने आने वाला है, अपकमिंग है, और अभी बहुत जल्द पतली कमरिया भी वर्ल्ड वाइड से रिलीज होने वाला है। वैसे कंटेंट तो आपके बहुत हैं, लेकिन मैंने देखा सबसे ज्यादा टुनटुन यादव के साथ ही आपके कंटेंट है जी। आखिर ऐसा क्यों? अच्छा लगता होगा। अभी क्या, टुनटुन यादव जी मुझे लगे ऐसे कलाकार कि वो हर एक लड़की के साथ गा रहे हैं। नहीं तो क्या है, स्टार के साथ गाना बहुत सोचना पड़ता है। यहाँ तो गाना गाने के बाद भी शूटिंग हो गया, उसके बाद पता लगता है जब गाना आया तो नाम किसी और का है, आवाज किसी और की है। इतना मेहनत करके खुशी होता है कि अरे यार हमने गाया। अच्छा, टुनटुन यादव जी तो हमेशा विवादों में बने रहते हैं, जातवादिता को ध्यान में रखते हुए उनका कंटेंट होता है। क्या लगता है आपको, मतलब आप इससे जो है, मतलब आपका क्या व्यक्तिगत राय है, सही है या गलत? मैं बताऊं सर, सही अगर देखा जाए तो सही मामले में सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है आगे। बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि वो शुरू से जातिवाद करते होंगे। बहुत मेहनत किया होगा, नहीं मिलता होगा तो क्या करें, और ऑडियंस उस चीज को लाइक करती है। आज देखा जाए तो भोजपुरी यादव समाज राजपूत समाज में बट गया है, तो राजपूत है तो हम राजपूत को गाएंगे, और यादव जी हैं तो हम यादव जी गाएंगे। बस दो ही जात में बट के रह गया है। किसको दिया जाए? आखिर ऐसा माहौल क्यों बना? आज जो है मैंने देखा है एक पेपर वायरल हो रहा है पटना पुलिस की तरफ से कि जाति सूचक व्यक्ति विशेष और ऐसे कुछ है, मैंने पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं है। उस पर जो है क्लेम होगा, जेल जाएंगे लोग, बंद होंगे, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे गीतकार हो, चाहे सिंगर हो या राइटर, मतलब जो कुछ भी है। बिल्कुल सही किया उन्होंने। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो लोग हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनसे ये शुरू हुआ है। छोटे लोगों से तो ये शुरू नहीं हो सकता ना। जो हमारे, जिसको आदमी फॉलो करता है, कहीं ना कहीं उन्होंने शुरू किया है, तभी तो पीछे से सब लोग लगे हैं। जैसे आपने कहा कि भाई कंट्रोवर्सी करके लोग हिट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अब कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ होता है कि इतना अच्छा अच्छा गाने का क्या फायदा, लोग सुनते ही नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है मार्केट में। और जो अश्लील गा रहे हैं, जो अभद्रता फैला रहे हैं, गंदे गाने गा रहे हैं, कंपनी उसको ही सपोर्ट कर रही है ज्यादा। व्यूज आ रहे हैं तो भाई आजकल क्या है, मैं आपको बताऊं, नहीं मतलब कमेंट क्या आ रहा है, लोगों के बीच राय क्या है, बस 4 लोग बोल दिए कि अश्लील है, हम बोल दिए अश्लील नहीं गाएंगे, फिर वही काम करेंगे। कंपनी को क्या है, हमको व्यू चाहिए। अभी इतने सारे गाने हैं, आप देखिए, देवरा ढोरी चटना बा, और बहुत सारा गाना, उसके पहले फील द जो आया था उनका, बुलेट राजा का, बहुत लोगों का, लोगों ने बहुत विवाद किया, लेकिन जम के बजाया भी। और वो लोग आज कंपनी सपोर्ट भी कर रहा है, तो उनको देख के जो सही गाते हैं गाने, अश्लील मुक्त गाते हैं, उनको भी होता है कि नहीं यार, अगला गा के हिट है, आज 4-4 गाड़ी में। टोटल ऑडियंस जो है विवाद और अश्लीलता के पीछे खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। अब देखिए, हम अश्लील मुक्त गा के क्या किए? जो गा रहे हैं 4-4 गाड़ियां खरीद के घूम रहे हैं, तो अश्लील क्यों ना गाएं? कभी कभी गुस्सा आता है कि हम भी गाएं, क्यों ना गाएं? जब बिना अश्लील गाने वाले इंसान पैसे वाले आज हो गए, कौन किसको पैसा काटता है? अच्छा, एक चीज मैंने देखा है, एक सिंगर हैं तान्या झा। तान्या झा वैसे बहुत उटपटांग बातें यूज़ करती हैं अपने लाइव में, न्यूज़ में, या किसी से भी जब बात करती हैं तो उनके बात करने का जो तौर तरीका होता है कुछ अलग टाइप का होता है। क्या लगता है कि इस प्रकार की प्रसिद्धि से एक अच्छे सिंगर का करियर बन सकता है? बन गया ना। नहीं बन सकता, लेकिन बन गया ना। कंपनियां गाने करवा रही है, अपना ऑफिशियल चैनल खड़ी कर दी अगली ने, गाड़ी 18-20 लाख की गाड़ी ले ली अगली ने, तो हम जैसे लोग क्या उखाड़ रहे हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन ऐसा बहुत गुस्सा आता है, ऐसे लोगों को देखते हैं ना तो अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि हम अच्छा गा के क्या कर रहे हैं। ये हमसे सोचे तो ये है। अच्छा गाने का मैटर तो चलो ठीक है, आपका एक अलग फेम है,
आपका आपके प्रति जो लोगों का स्नेह होगा वास्तव में वो अलग ही होगा। रही बात जैसे मैंने देखा है इनका तानिया का जो कमेंट होता है या जिस प्रकार से लोग उनको जवाब देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, वो एक अच्छी सिंगर जो होगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इस प्रकार के जो है माहौल को कतई ना जनरेट करेगी जो बढ़िया सिंगर है। क्या लगता है कि तानिया सिंगर है? कहाँ से सिंगर है? गाना सुन लीजिए, सुर का तो पता नहीं है। वो कहती है कि भाई मैं गाती हूँ। क्या गाती हूँ बहन? पहले कुछ सीख लो, सुर सीख लो, एक सुर तो लगाओ। खाली सुर तो अरे पूरा ऑडियंस जो है उसके पीछे खड़ा उनके गानों को लेकर। बस मैं बताऊं, ऑडियंस इंजॉय कर रही है, फलाना उसको गरिया रहा है, वो उसको गरिया रहा है, बस देख के इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉयमेंट के लिए ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम जैसे लोग पीछे हो रहे हैं, तो मनोबल टूटता है। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के कंटेंट को जनरेट करके आगे बढ़ना कहा जा सकता है? कहा नहीं जा सकता, लेकिन सर आगे है ना। अच्छा एक बात बताइए, पैसा आपको कटता है, मैं अच्छा गा रही हूँ, क्या कर रही हूँ? लोगों की वाहवाही, 4 लोगों ने वाहवाही कर दिया, बस। जो लोग उसको गाली देते हैं वही लोग। आप अच्छा गाती हैं तो आपके बहुत ढेर सारे जो है कंटेंट वर्ल्ड वाइड पे हैं, ढेर सारे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट गा रखे हैं आपके कंटेंट। मैंने देखा है एक वाइट कलर का कोई स्टूडियो है, तानिया हमेशा उसी में कूदती रहती हैं। वो लोग को फायदा है भाई, उससे कमा रहे हैं लोग, तभी तो 18-20 लाख की गाड़ी ले ली। सब ऐसे लोग उसको प्रमोट करते हैं। जिस प्रकार का जो चरित्र है वो तानिया का, जिस हिसाब से वो काम करती हैं या जिस हिसाब से बेपाक तरीके से कैमरे के सामने आते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना कि गायकी से ही उनको मिल गया हो। गायकी कहाँ है सर? पहले बात कहते हैं बोलने से पता लगता है आपका संस्कार क्या है। वो कहती है मैं ब्राह्मण हूँ, शायद ब्राह्मण ही बोलती है कि मैं पंडित हूँ। पंडित है क्या है? हाँ पंडित। कौन पंडित ऐसा बोले? किस ब्राह्मण की बेटी ऐसा बोलती है? जात का पहले पता लगता है आपके। कहते हैं ना जातिवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग ना ला देते, कहते हैं ना फर्क पड़ जाता है। क्या करिए, मतलब किसी को अगर बुरा लगे, जिस प्रकार से इनका बर्ताव है उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि ये पंडित है? बिल्कुल नहीं। मैं माफी चाहूंगी अगर किसी को बुरा लगे, जो जातिवाद में नहीं करना चाह रही, लेकिन ऐसे लोग जताते हैं कि इनका संस्कार क्या है, ये कहाँ से उठ के आई हैं, ऐसा। मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, सच्ची बताऊं। अभी गाना आया उसका, हमारा नाम लेके गावत सुन, बहुत कुछ। भाई अगर उनको गाना गाया था उन्होंने, क्या नाम है उनका, जिन अंतरस जी के साथ भी जिनका विवाद हुआ था। अच्छा, तूफानी लाल यादव जी। तूफानी लाल यादव जी तो बड़े विधवत तरीके से धोते हैं। बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत। क्यों? अगर तुम अगले को बोल रही हो, तुम दूसरों को गालियां दे रही हो, तुमको मिल गया तो तुमको बुरा लग गया, तुम ऐसा कर रही हो। एक मैंने पीछे उसका देखा लाइव, आके बोल रही है भाई हम विवाद करना छोड़ दिए हैं और हमको क्यों लोग गरिया रहे हैं। तुम काम की हो वैसा, तुम गरियाओगे ठीक है, लोग ना गरियाएं, गुस्सा चढ़ता है भाई। स्क्रॉल करो, आ जाता है सामने, खींच चढ़ता है, मन करता है फोन ही तोड़ दें। ऐसे क्यों? मतलब मैं सोचती हूँ कि लोग उसको क्यों नहीं बोलते हैं कि क्यों भोजपुरी को बदनाम कर रही है। ऐसा लड़कियों से शोभा देता है क्या ऐसा? मैंने तो देखा है तानिया का कुछ कंटेंट ऐसा भी है कि जब कभी फोन में अगर बाय द वे प्ले हो गया, घर में बैठे हैं तो फिर आजू बाजू में देखना पड़ जाता है, बंद कर देता तो अभी आपने कहा कि संस्कार, तो कोई भी माता पिता होता है तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा संस्कार देता है कि भविष्य में वो मतलब कुछ करेगा, कुछ सीख के ही निकलता है। क्या लगता है घरेलू संस्कार की वजह से इस प्रकार की हरकत? अच्छा एक बात बताइए सर, मैं हूँ, मैं अगर अश्लील गाऊंगी, मुझे 4 गालियाँ पड़ेंगी, मेरे घर वाले मुझे छोड़ेंगे क्या? मेरी माँ को गाली पड़ेगा, मेरी माँ मुझे छोड़ेगी, फिर दोबारा मेरी हिम्मत नहीं होगी वो चीज़ गाऊं। कहीं ना कहीं मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, तभी तो मैं गा रही हूँ। मतलब इस प्रकार के कंटेंट को जनरेट करने में सीधा सीधा हाथ इनके घर वालों का भी है। बिल्कुल, अगर फैमिली ना सपोर्ट करे तो कोई क्या कर लेगा? अरे ऐसे लोग, मैं कौन माता पिता या भाई बहन ऐसे होंगे कि किसी की बहन बेटी सोशल मीडिया के सामने ऐसे ऐसे उल्टे सीधे शब्द का प्रयोग? माँ बाप नहीं होंगे, फिर इनके माँ बाप देखा तो मांग भी भरती है ना, तो शादी भी तो हो गया होगा कि नहीं? मैंने देखा है किसी वीडियो में भाई, अब चाहे वो वीडियो का हो या कहाँ से भी हो, मैंने देखा है तानिया के मांग में जो है सिंदूर। इस लाइन में कब क्या शादी कौन कर ले, यहाँ तो बहन बना के लोग पति पत्नी बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं तो क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता है लोगों का। और सबको पता है मैं कहाँ किसको बोल रही हूँ, क्योंकि ये गलत है। मुझे इस पे तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कभी कभी तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि इसको कोई रोकता नहीं है क्या, कि तू ऐसा क्यों कर रही है? इसी समस्या का समाधान हम आपसे ढूंढ रहे हैं ना, क्योंकि आप सिंगर हैं, आप भोजपुरी में एक जबरदस्त गायिका हैं, अच्छे खासे ऑडियंस हैं आपके, मैंने देखा है बहुत से गाने आपके गाए हुए हैं जो अच्छा चला है, तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक इंटरव्यू मैंने सुना था तानिया का, बोली कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मैं गायकी बहुत दिन से कर रही हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। तुम गा कहाँ रही हो बहन? गाओ तो सही, गायकी रहेगा तो क्यों नहीं करेगा, लेकिन उसको चस्का लग गया भाई गरिया लो, गंदा गंदा गा लो। अच्छा,
जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग हो रहा है तान्या की तरफ से, क्या एक लड़की को शोभा देता है ऐसा, या कोई सिंगर, कोई भोजपुरी सिंगर को शोभा देता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। यही लोग है इस कारण कि जिस वजह से यूपी बिहार के लोग ही बोलते हैं भोजपुरी नहीं सुनते हैं। ये लोग हमारे पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं सब लोग, कल्लू जी हो गए, सब लोग बड़ा मेहनत कर रहे हैं, अंकुश राजा जी की हम अच्छा कंटेंट लेके आए हैं ना, अच्छा अच्छा करें ताकि भोजपुरी का नाम ऊंचा हो। ये क्या होने देगी? वो तो कह रही है कि हमें इस रास्ते पे इसलिए आना पड़ा कि हम प्लेटफार्म पर सोए हैं दिल्ली में। आप भी इतना दिन से काम कर रही हैं, कितने प्लेटफार्म पे आपने सोई होंगी? अच्छा सर एक बात बताइए, मैं गा रही हूँ, मैंने क्लासिकल किया हुआ है, आप गायकी में भी तो कुछ दम हो तब तो आपको कोई सपोर्ट करेगा, कुछ हो तो। ओरिजिनल चीज है वो निकल के आ रहा है, गायकी नहीं है तान्या के पास। अच्छा आपको पर्सनली आपसे पूछती हूँ, आपको कुछ दिखा क्या गायकी? हम क्या बताएं, क्योंकि भाई हमने जब भी तान्या का वीडियो कोई भी देखा होगा तो उसमें या तो विवाद, गाली गलौज या कंट्रोवर्सी। तो मुझे तो मैंने एक गाना सुना है, दरअसल उस पे आरोप ये भी लगा कि तूफानी लाल यादव जी हैं और इसमें तान्या है। बढ़िया चला भी, उटपटांग शब्दों के साथ था, कुछ ऐसे शब्दों के साथ कि हम कहना नहीं चाहिए। वो गाई तो ठीक है, अगर तूफानी जी ने उनको जवाब दे दिया तो उनको मिर्ची लग गई, क्यों? अच्छा एक बात बताइए सर, मुझे कोई क्यों निकाली दे रहा है? एक चीज मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा, आपका कंटेंट ज्यादातर जो है टुनटुन लाल यादव जी के साथ है, और टुनटुन लाल यादव जी का अभी शादी हुआ है, और तान्या का उस पर एक टिप्पणी था कि बस ज्यादा ज्यादा 2 साल, फिर उसके बाद तलाक, ऐसे कुछ था मैटर कि 2 साल चली, रील उल बना ला जितना बनाओ खुद, ज्यादा ज्यादा 2 साल के बाद फिर घूमिया। जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही सामने वाला दिखता है, क्या पता उनका 2 साल शादी चलता हो, इसीलिए सामने पड़ रहा है, दिख रहा है। मतलब कई शादियां हो चुकी हैं, क्या पता, क्या पता, मुझे नहीं तो यही ना हुआ। नहीं अच्छा भाई ऐसा तो है नहीं चलता हो किसी की। अच्छा सर एक बात बताइए, अगला की शादी हुई, अगर सभी रिश्तेदारों के सामने बड़े धूम धड़ाके से उन्होंने शादी किया, आप नहीं अच्छा कर सकती है, मत करिए, आप किसी को बद्दुआ तो मत दीजिए। अगली ने क्या बिगाड़ा है आपका?